वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज के सीरीज में हम लोग टाइम एंड वर्क का जो अल्टरनेट डे का जो सवाल होता है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ होता है उस पर ध्यान देंगे। धीरज बनाए रखिए, सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं, ए एक काम को 20 घंटे में करता है, बी काम को 30 घंटे में करता है। तो मेरा ये क्वेश्चन बताने का मकसद ये है कि पहले हम लोग एलसीएम मेथड से जो हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, जैसे ये सवाल जो एलसीएम मेथड से हम सॉल्व करेंगे, तो इससे पहले जो बेसिक चीज़ होता है, एलसीएम का बेसिक चीज़ होता है, वो चीज़ पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये एलसीएम का बेसिक चीज़ क्या है। अगर आपके पास एक सवाल आ जाए कि ए एक काम को 20 घंटा में करता है, बी 30 घंटा में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट कैसे बनाते हैं, 1/20 प्लस 1/30, यहाँ पे एलसीएम लेकर अपना जो भी आंसर आगे निकाल लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ए गुने बी बाई ए प्लस बी इस फार्मूला पे भी बना लेते हैं। तो ये दोनों तरीका सही है, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगा जिससे आसानी होगा उससे बनाएंगे। एक अल्टरनेट देकर एलसीएम मेथड से भी सवाल बनता है, वो कैसे बनता है और कौन चीज़ क्या होता है वो चीज़ जानेंगे आज। पहले देखते, ए अगर एक काम को 20 घंटा में करता है, ए अगर 20 घंटा में करता है और बी उसी काम को 30 घंटा में करता है, तो क्या करना है कि पहले जो इस दोनों का एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना 60, हम क्या करेंगे 60 जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, और ये जो एलसीएम आएगा ये क्या आएगा, टोटल काम आएगा। सब चीज़ को अच्छे से समझना है। जैसे 20-30 का जो एलसीएम आएगा 60, वो क्या आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल काम 60 है और ये 20 घंटा में टोटल काम को कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 घंटा में ये कितना काम करता है, 60 भागा 20 यानी 3 काम करता है 1 घंटा में। टोटल काम 60 है और ये 30 घंटा में टोटल काम को कंप्लीट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटा में ये 2 काम करता है। ये 1 घंटा में कितना काम करेगा, 3 काम, तभी तो 20 घंटा में 60 काम पूरा कर देगा। अब अगर हम देखें तो ये 1 घंटा में 3 काम और ये 1 घंटा में 2 काम, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 घंटा में टोटल 5 काम हो रहा है। 1 घंटा में टोटल 5 काम, तो टोटल काम 60 है, तो 60 काम कितना घंटा में होगा। अगर हम यहाँ 12 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी हम लोग 12 से गुना करेंगे, तो यानी 12 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 12 घंटा में 60 काम हो गए। तो इस तरीके से भी हम सवाल बना सकते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा वो 12 घंटा होगा। तो यहाँ पे जो हमको समझना था कि ये जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, वो टोटल काम आ जाएगा। और अगर टोटल काम 60 है और ये टोटल काम को 20 घंटा में करता है, तो 1 घंटा में ये 3 काम करेगा। अगर टोटल काम 60 है और ये 1 घंटा में 30 काम करता है, तो इसका मतलब 1 घंटा में 2 काम करेगा। तो 1 घंटा में 3 + 2 5 काम कर रहा है 1 घंटा में, तो टोटल काम 60 है, तो 60 काम करेगा 12 घंटा में। ये इसका बेसिक है। इस पे एक और सवाल देखते हैं, अल्टरनेट डे का सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बेसिक जानना जरूरी है। एक सवाल और देख लेते हैं इस टाइप के सवाल को। जैसे x किसी काम को 20 दिन में करता है और y उस किसी काम को 30 दिन में करता है, यानी x किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और y उस काम को 30 दिन में कर रहा है। तो 30-20 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 60, और ये जो 60 आएगा वो क्या आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा। जो भी एलसीएम आए वो क्या आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा। अगर टोटल काम 60 है और ये 20 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 1 दिन में ये 3 काम करेगा, ये 1 दिन में। और अगर टोटल काम 60 है और ये 30 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब 1 दिन में 2 काम करेगा, ये 1 दिन में। अब क्या बोल रहा है, x ने काम शुरू किया और 10 दिन बाद y भी शामिल हुआ। इसका मतलब 10 दिन तक x अकेले काम किया। 1 दिन में जब ये 3 काम करता है तो 10 दिन में 30 काम कर देगा, यानी 10 दिन में 30 काम कर देगा। टोटल काम 60 था, 30 काम कंप्लीट हो गया, तो शेष काम कितना बचा, 30। शेष काम कितना बचा, 30। अब इस 30 काम को कौन कर रहा है, y भी उसमें शामिल हो जाता है। यानी जब y शामिल हो गया तो इसका मतलब अब x y दोनों मिलकर ये अब काम करेगा, कौन सा, ये 30 काम को x y मिलकर काम करेगा। जब x y मिलकर 1 दिन में 3 काम + 2 काम यानी 5 काम 1 दिन में करता है, तो 30 काम कितना दिन में करेगा, 30/5 यानी 6 दिन में करेगा।
ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इस सवाल को बना सकते हैं एलसीएम मेथड से। और इसी टाइप से एक क्वेश्चन और लिया गया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद से बनाना है, खुद से बना के ट्राई कर लेना है। उसके बाद हम लोग अल्टरनेट डे के सवाल को देखेंगे कि एकांतर दिन का जो सवाल आता है वो कैसे बनाते हैं। चलिए इस सवाल को हम पहले एक बार सॉल्व करवा देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे x किसी काम को 30 दिन में करता है और y किसी काम को 45 दिन में करता है, तो जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आ गया, 90। इसका मतलब 90 क्या हो गया, टोटल काम आ गया, टोटल काम 90। जब टोटल काम 90 है तो 30 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट करता है, इसका मतलब एक दिन में 3 काम करेगा। और टोटल काम 90 है और 45 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट करता है, इसका मतलब एक दिन में 2 काम करेगा। अब क्या होता है कि x ने 20 दिन तक काम किया, x ने काम शुरू किया और 20 दिन बाद y भी शामिल हो गए, यानी 20 दिन तक जब x अकेला काम करेगा तो 20 दिन में 20 तिया 60 काम कर देगा। एक दिन में जब 3 काम करता है तो 20 दिन में 20 तिया 60 काम कर देगा। 90 काम में से 60 काम कंप्लीट हो चुका, तो शेष काम कितना बचा, 30। शेष कितना बचा, 30 काम। उसके बाद जब y शामिल हो जाता है तो बचे हुए काम को दोनों मिलकर, जब दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 3 अब प्लस 2 5 काम एक दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 30 काम को कितना दिन करेगा, 30 बच्चा 5 यानी 6 दिन में 30 काम को कंप्लीट कर देगा। यानी एक दिन में 3 प्लस 2 5 काम, यानी 5 काम एक दिन में, तो 30 काम 30/5 यानी 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। अगर इतना तक आपका सारा चीज़ क्लियर है कि ये 90 क्या है, ये 3 क्या है, ये 2 क्या है, ये 90 आपका टोटल काम आ जाएगा, ये 3 आपका एक दिन का काम हो जाएगा, ये 2 आपका एक दिन के y का काम होगा, ठीक है। तो अब आपको एकांतर दिन का सवाल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग ईजिली इस सवाल को समझ सकते हैं कि कैसे बनता है। जैसे ये सवाल देखते हैं, राजीव एक काम को 10 दिन में करता है और नीरज उसी काम को 15 दिन में करता है, नीरज 15 दिन में। तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम 30 लेंगे। इसका मतलब 30 क्या आ गया, ये टोटल काम आ गया, ये टोटल काम 30 आ गया। जब टोटल काम 30 आ गया और ये 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है, इसका मतलब एक दिन में ये 3 काम करेगा। जब टोटल काम 30 था और ये 15 दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक दिन में 2 काम, तभी तो 15 दिन में 30 काम करेगा। अब एक दिन का काम निकल गया, इसका एक दिन का काम 3 दिन है और इसका एक दिन का काम 2 काम है। दोनों एकांतर दिनों में काम करें। एकांतर दिनों मतलब पहला दिन आर आ जाए यानी राजीव, दूसरा दिन नीरज, फिर तीसरा दिन राजीव, फिर तीसरा दिन नीरज, फिर चौथा दिन राजीव, फिर अगला दिन राजीव, फिर अगला दिन नीरज, इस तरह से आए, तब काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। पहला दिन राजीव आए, दूसरा दिन नीरज आए। पहला दिन राजीव आएगा तो 3 काम कंप्लीट कर देगा, अगला दिन नीरज आएगा तो 2 काम और कंप्लीट कर देगा, यानी टोटल मिला के 5 काम कंप्लीट हो रहा है कितना दिन में, 2 दिन में। 5 काम कितना दिन में, पहला दिन राजीव आया तो 3 काम कर दिया, अगला दिन नीरज आया तो 2 काम, यानी टोटल मिला के जो 5 काम है वो कितना दिन कंप्लीट हो रहा है, 2 दिन में। और हमें टोटल काम कितना कराना है, 30 काम, यानी टोटल 30 काम कराना है। तो 5 काम जब 2 दिन में, तो 30 काम यानी यहाँ 6 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 6 से गुना करेंगे तो यानी 6 दूना 12 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल काम आएगा वो कितना दिन में कंप्लीट होगा, 12 दिन में, यानी इसका आंसर 12 दिन, ठीक है। अब इस टाइप से एक सवाल और देख लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट कट गया, अब कभी कभी ऐसा होगा कि डायरेक्ट नहीं कट पाएगा। जैसे ये सवाल देखते हैं, राजीव एक काम को 6 दिन में करता है, नीरज उसी काम को 4 दिन में करता है, यानी राजीव कितना दिन में करता है, 6 दिन में, और नीरज 4 दिन में करता है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 12 आ जाएगा, और ये 12 क्या आ जाएगा, टोटल काम। जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, टोटल काम होता है। अब देखते हैं, जब 12 टोटल काम है और राजीव 6 दिन में एक काम को करता है, जिसका मतलब एक दिन में ये 2 काम करेगा और ये एक दिन में 3 काम करेगा नीरज। यदि दोनों एकांतर दिन तक काम करें, देखिए पहला दिन राजीव आएगा 2 काम कर देगा, अगला दिन नीरज आएगा 3 काम कर देगा, इसका मतलब 5 काम कंप्लीट हो गया कितना दिन में, 2 दिन में। इसी तरह फिर 2 दिन में रिपीट करते रहेगा, 5 काम 2 दिन में कंप्लीट हुआ, हमको 12 काम कराना है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ ऐसी संख्या से गुना करते हैं
जो या तो टोटल काम को काट दे या उसके लगभग में पहुंचा दे। तो हम यहाँ 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 12 काम कराना है ना, तो हम 2 से गुना करेंगे, तो इधर भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 दूना 10 काम जो है वो 4 दिन में ख़त्म हो रहा है। 4 दिन में 10 काम कंप्लीट हो रहा है। अब शेष कितना काम बचा? वहाँ इस सवाल में क्या था कि आपका डायरेक्ट कट रहा था, यानी 5 काम 2 दिन में, तो 30 काम डायरेक्ट कट रहा था। लेकिन अब क्या होगा, मैक्सिमम सवाल में क्या होगा कि डायरेक्ट नहीं कटेगा, तो हम उसके लगभग में जाएंगे। तो 5 से अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 10 काम कंप्लीट हो रहा है कितना दिन में? 4 दिन में। इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। टोटल काम 12 था, अगर 10 काम 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो शेष 2 काम बचा। अब अगला दिन कौन आएगा? राजीव आएगा, और राजीव 2 काम को कितना दिन में करता है? 1 दिन में। यानी 2 काम को 1 दिन, यानी अगला दिन राजीव आके ये 2 काम कंप्लीट कर देगा। तो टोटल 4 दिन यहाँ पे लगा और 1 दिन यहाँ पे लगा। इसका मतलब टोटल 5 दिन काम को करने में लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल को जल्दीबाजी में बना सकते हैं। एक बार एक सवाल और देख लेते इस टाइप से, उसके बाद ये सवाल खुद से सॉल्व करना है। पहले ये सवाल देख लेते हैं। जैसे राजीव एक काम को 8 दिन में, नीरज उसी काम को 6 दिन में। राजीव 8 दिन में, नीरज उसी काम को 6 दिन में कर रहा है। तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 24 एलसीएम आएगा। 24 एलसीएम आएगा तो इसका मतलब 24 टोटल काम हो गया। ये टोटल काम, जो एलसीएम आता है वो क्या होता है? टोटल काम होता है। जब 24 टोटल काम है और ये 8 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में ये 3 काम कंप्लीट करेगा और ये एक दिन में 4 काम कंप्लीट करेगा। 6 चौका 24 यानी 4 काम कंप्लीट करेगा। जब दोनों एकांतर दिन में काम करेगा, यानी पहला दिन राजीव आया तो 3 काम कर दिया, अगला दिन नीरज आया तो 4 काम कर दिया, यानी 7 काम कंप्लीट हो गया। कितना दिन में? 2 दिन में। पहला दिन राजीव, दूसरा दिन नीरज, 2 दिन में 7 काम कंप्लीट हुआ। कराना था हमको 24 काम, तो हम 24 काम तक जाने में यहाँ कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना करना पड़ेगा। 7 या 21, यानी 4 से अगर हम गुना करेंगे तो 28, यानी ज़्यादा काम हो जाएगा, तो हम कम बार में ही जाएंगे। तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब 7 या 21 काम को कितना दिन में कर रहा है? 3 से इधर भी गुना करिए, 6 दिन में। 21 काम को कितना दिन में किया जा रहा है? 6 दिन में। तो शेष कितना काम बचा? शेष बचा 3 काम। और जब ये 3 काम को एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो यहाँ अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, अगला दिन राजीव आएगा और राजीव 3 काम को कितना दिन कर देगा? 1 दिन में कर देगा। तो टोटल कितना दिन लगेगा? 6 दिन यहाँ पे और 1 दिन यहाँ, यानी 7 दिन टोटल लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस एकांतर दिन के सवाल को बनाएंगे। 1-2 सवाल और प्रैक्टिस करेंगे। ये सवाल खुद से बनाना है, ये सवाल को खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब आते हैं थोड़ा सा इससे हल्का सा स्टैंडर्ड ऊपर करते हैं, इस क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इसमें क्या है कि ए और बी एक काम को 10 और 20 दिन में पूरा करता है। इस काम को पूरा करने के लिए ए को प्रत्येक दूसरे दिन बी की सहायता करता है। यानी जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और उसी काम को बी 20 दिन में कर रहा है, तो जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 20। इसका मतलब 20 की आ गया, टोटल काम आ गया, टोटल काम। अब आते हैं, जब टोटल काम 20 है और ये 10 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में 2 काम करेगा। टोटल काम 20 है और ये 20 दिन में काम को कंप्लीट करेगा, इसका मतलब 20/20 यानी एक दिन में 1 काम करेगा। अब यहाँ क्या सवाल बोला जा रहा है? ए को प्रत्येक दूसरे दिन बी सहायता करे, यानी ए एक दिन अकेले करे और अगला दिन बी आ जाए उसके साथ, फिर ए एक दिन अकेले करे और अगला दिन बी उसके साथ आ जाए। तो यानी 2 दिन में काम वही रिपीट कर रहा है। तो 2 दिन में ए दोनों दिन रहा, यानी 2 दिन में ए 4 काम कर देगा और बी 1 दिन रहा, यानी बी कितना काम कर देगा? 1। यानी टोटल मिला के 5 काम को कितना दिन में किया जा रहा है? 5 काम को 2 दिन में किया जा रहा है। यानी ए 2 दिन में अगर हम देखें तो 2 दिन में ए दोनों दिन रहा तो 4 काम कर देगा, एक दिन में 2 काम तो 2 दिन में 4 काम, और बी 1 दिन रहा तो यानी 1 काम कर देगा। तो यानी टोटल मिला के 5 काम को 2 दिन में किया जा रहा है। तो टोटल 20 काम था,
तो 5 काम जब 2 दिन में, तो 20 काम कितना दिन में? यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा है, 5 से 4 बार में डायरेक्ट गुना हो रहा है, तो 2 से 4 गुना करेंगे तो 8 दिन में, यानी 20 काम कितना दिन में करेगा? 8 दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट डे में काम नहीं कर रहा है, ए हर रोज़ काम कर रहा है, बी दूसरा दिन आ रहा है, तो 2 दिन के बाद जो है वो काम रिपीट कर रहा था, इसीलिए 2 दिन में हम निकाले 2 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है। तो 2 दिन में बी, ए दोनों दिन रहा तो 4 काम कर दिया, और बी 1 दिन रहा तो 1 काम कर देगा, यानी 5 काम 2 दिन में, तो टोटल 20 काम था, तो 20 काम कितना दिन में हो जाएगा? 8 दिन में हो जाएगा। अब ये सवाल रहा, ये सवाल भी खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, ये सवाल भी खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें से एक सवाल ये बता देते हैं, जैसे ए और बी क्रम से एक काम को 20 और 40 दिन में, यानी ए जो है वो 20 दिन में कर रहा है और बी 40 दिन में कर रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। इसका मतलब ये क्या हो गया? टोटल काम 40, टोटल काम। जब टोटल काम 40 है और ए 20 दिन में काम कंप्लीट करा, तो एक दिन में ये 2 काम करेगा और ये एक दिन में 1 काम करेगा। जब ये एक दिन में 2 काम करेगा और ये एक दिन 1 काम करेगा, तो ए को प्रत्येक दूसरे दिन बी सहायता करे, यानी ए हर रोज रहेगा और बी दूसरा दिन आते रहेगा, ए हर रोज रहेगा और बी दूसरा दिन आते रहेगा। इसका मतलब 2 दिन का काम रिपीट हो रहा है, तो दो दिन पे काम वही काम रिपीट होगा, तो ए 2 दिन में कितना काम कर देगा? 2 दूना 4 काम कर देगा, और ये एक ही दिन आया तो 1 काम करेगा, यानी टोटल मिला के 5 काम को 2 दिन में कर रहा है। तो टोटल हमें 40 काम कराना है, यानी इसका 8 गुना काम कराना है 40 काम, तो इसका 8 गुना दिन यानी 16 दिन लगेगा। 40 काम को कितना दिन में? 16 दिन में, यानी इसका जो आंसर होगा वो 16 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब थोड़ा सा इसका लेवल और ऊपर करते हैं। जैसे ये सवाल देखते हैं, एक्स वाई जेड एक काम को अलग अलग पूरा करने में 8 दिन, 12 दिन और 15 दिन लेते हैं, यानी एक्स, वाई और जेड, अब 3 व्यक्ति आ गया, 8 दिन, 12 दिन और 15 दिन लेते हैं, 8 दिन, 12 दिन और 15 दिन। ठीक है, तो 8, 12, 15 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ गया? 120 आ जाएगा। टोटल काम अगर 120 है और ए एक्स 8 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में 15 काम करेगा, तभी तो 8 दिन में 120 काम करेगा। टोटल काम 120 है और ये 12 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स एक दिन में 10 काम करेगा, वाई। और जेड अगर टोटल काम 120 काम को 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 8 काम करेगा, 15 × 120, यानी एक दिन में 8 काम ये करेगा। ठीक है, अब क्या बोला? पहला दिन एक्स, दूसरा दिन वाई और तीसरा दिन जेड, फिर चौथा दिन एक्स, यानी 3 दिन के बाद रिपीट करता है। पहला दिन एक्स आया, दूसरा दिन वाई, तीसरा दिन जेड, फिर अगला दिन एक्स, वाई, फिर जेड। ठीक है, तो 3 दिन में एक्स एक दिन रहा तो 15 काम कर देगा, और वाई अगर एक दिन रहा तो 10 काम कर देगा, और जेड अगर 8 दिन रहा, एक दिन रहा, तो जेड एक दिन में 8 काम कर देगा। इसका मतलब टोटल 33 काम को 3 दिन में कंप्लीट करेगा, 3 दिन में 33 काम कंप्लीट हो जाएगा। टोटल हमें 120 काम कराना है, तो हम इसको कितना से गुना करेंगे कि 120 के लगभग में चला जाए? अगर हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 134 आ जाएगा। 4 से गुना करेंगे ना तो 132 आ जाएगा, जबकि 120 काम है, इसका मतलब हम 3 से गुना करेंगे। अगर हम इसको भी 3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है? 99 काम। 99 काम कितना दिन में? 3 तिया 9 दिन में। 99 काम कितना दिन में? 9 दिन में। अब क्या होगा कि 9 दिन में 99 काम आग हो गया। अब अगला दिन ये एक्स आएगा, 15 काम और कर देगा। 15 काम कितना और कर देगा? एक दिन में एक्स आएगा। तो अब तक टोटल काम कितना हो गया? 9, 5, 14, 9, 1, 10, 1, 11, 114 काम हो गया कितना दिन में? 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में 114 काम। शेष काम कितना बचा? 6। शेष काम बचा 6, शेष 6 काम बचा। जब ये एक दिन में 10 काम करता है तो 6 काम को
6/10 दिन में कंप्लीट कर देगा, क्योंकि अगला दिन x का काम एक दिन x कर लिया, फिर अगला दिन y आएगा। y जब आएगा तो वो एक दिन में 10 काम करता है, लेकिन हमें शेष 6 काम ही बचा है, तो इसका मतलब 6 काम को कितना दिन में करेगा, 6/10 दिन में, यानी 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, यानी 3/5 दिन। इसका मतलब जो टोटल काम समाप्त होगा वो कितना दिन में होगा, 10 दिन यहाँ लगा था, 10 दिन यहाँ लगा था और 3/5 दिन यहाँ लगा, यानी 10×3/5, यानी इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, किसी एक ऑप्शन को बना लेंगे 10×3/5 दिन। तो इस तरह हम अल्टरनेट डे के सवाल को बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।